वर्ष 2014 में IASSW और IFSW द्वारा समाज कार्य की पुरानी वैश्विक परिभाषा में कौन दो नए शब्द जोड़े गए? ऑप्शंस देखेंगे। मानवीय गरिमा और मूल्य, ऑप्शन सेकंड। सामूहिक उत्तरदायित्व और विविधताओं के लिए सम्मान, ऑप्शन थर्ड। उदारीकृत बाजार और विकास परियोजना, ऑप्शन फोर। सामाजिक रूपांतरण का और पुनर्रचना। आंसर होगा सेकंड, सामूहिक उत्तरदायित्व और विविधताओं के लिए सम्मान। अगला क्वेश्चन है, द पर्सन इन हिज सिचुएशन कथन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखें। फ्लोरेंस हॉलिस, H पर्लमैन, मैरी रिचमंड या गौरी रानी बनर्जी। आंसर है फ्लोरेंस हॉलिस ने द पर्सन इन हिज, हॉलिस ने हिज, द पर्सन इन हिज सिचुएशन कथन का आविष्कार किया। नेक्स्ट, यह अवधारणा है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है, यह एकल परिघटना नहीं है बल्कि इसमें दूसरे भी शामिल होते हैं। इसको ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है लुकिंग ग्लास सेल्फ, व्यावहारिक बदलाव, अनुकूलन या अधिगम। ये कहलाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न अगला देखेंगे। DSM-5 का अर्थ बताएं। ऑप्शन एक एक करके। डिसीज एंड स्टैटिस्टिक्स मैनुअल ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन सेकंड है डायग्नोजेबल स्टैंडर्ड्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, थर्ड है डिजीजेस एंड सिस्टम्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, या फोर्थ है डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है, एट्रीब्यूशन सिद्धांत का संकेंद्रण इस बात पर है कि लोग किसके कारणों को किस प्रकार समझते हैं? पीड़ा, परिवर्तन, व्यवहार या हिस्सा। आंसर होगा व्यवहार। एट्रीब्यूशन सिद्धांत का संकेंद्रण इस बात पर है कि लोग व्यवहार के कारणों को किस प्रकार समझते हैं। अगला है, यूथ इन इंडिया 2022 शीर्षक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो ये प्रकाशित की है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर फोर। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसका परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी व्यक्तित्व, या फिर डी सशक्तिकरण। आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया और ये परिणाम होता है किसका? व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन वैयक्तिक कार्य की दर्शन शास्त्रीय अवधारणा नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्येक मनुष्य को एक गरिमायुक्त व्यक्ति माना जाए, दूसरा मनुष्य अंतर निर्भर होते हैं, तीसरा मानवीय आवश्यकताएं साझा होती है जिनकी पूर्ति समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, और चौथा है किसी भी व्यक्ति को उसके स्वप्न को किसी भी प्रकार से पूरा करना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर, किसी भी व्यक्ति को उसके स्वप्न को किसी भी प्रकार से पूरा करना चाहिए। यह व्यक्तिक कार्य की दर्शन शास्त्रीय अवधारणा नहीं है। प्रश्न अगला है, स्वयं व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, इसका वर्गीकरण और मूल्यांकन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हेतुकी निदान, बी गतिक निदान, सी रोग विषयक निदान, या फिर डी मन कायिक निदान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रोग विषयक निदान। स्वयं व्यक्ति के साथ जो समस्या है इसका वर्गीकरण मूल्यांकन रोग विषयक निदान कहलाता है। प्रश्न है अगला, समूह में पुंजों के बारे में अधिक जागरूक होने का लेखा चित्रीय माध्यम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोशियोग्राफ, ऑप्शन नंबर सेकंड, सोशियोग्राम। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह कार्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी मनोरंजक क्रियाकलाप, सी समस्या समाधान, या फिर डी समूह के सदस्यों का समाजीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या समाधान। सामाजिक समूह का जो प्राथमिक उद्देश्य है समस्या समाधान है। अगला, सामाजिक क्रिया को सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक रूप में वांछनीय माने जाने वाले उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण, प्रचार, अनुनय अथवा दबाव के माध्यम से प्रचलित सामाजिक प्रथाओं अथवा दशाओं में परिवर्तन लाने वाले परिवर्तन को रोकने के प्रयासों के बारे में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है आर्थर डनहम, जॉन एल हिल, WH फ्रैडलैंडर, या फिर के जैकब। आंसर है आर्थर डनहम।
अगला प्रश्न है सामुदायिक संगठन किसका आधार होना चाहिए? जनता का, संसाधन का, अनुमत आवश्यकताओं का या फिर जाति विधियों का? तो हो जाएगा अनुमत आवश्यकताएं का आधार होना चाहिए सामुदायिक संगठन का। फिर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संगठन का उपागम नहीं है? ऑप्शन है प्रक्रिया उपागम, टास्क उपागम, क्रिया उपागम या फिर पितृसत्तात्मक उपागम। तो जो उपागम नहीं है वह है पितृसत्तात्मक उपागम सामुदायिक संगठन के उपागम का। अगला है निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामुदायिक संगठन व्यवहार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए आर देसाई, बी जैक रॉथमैन, सी कोनापका या फिर पर्लमैन। बात हो रही है सामुदायिक संगठन व्यवहार के क्षेत्र की, तो ये लेखक हैं जैक रॉथमैन। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्या आप विवाहित हैं? यदि विवाहित हैं तो कितने वर्षों से हैं? यह प्रश्न किस प्रकार का है? ऑप्शन ए आकस्मिकता प्रश्न, बी डबल बैरल्ड प्रश्न, वैल्यू लोडेड प्रश्न या फिर मैट्रिक्स प्रश्न। ये प्रश्न है आकस्मिकता प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, लॉटरी पद्धति, कोटा पद्धति या स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, कोटा पद्धति जो है उदाहरण नहीं है संभाव्य प्रतिचयन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख गुण नहीं है? ऑप्शन ए परिकल्पना निर्माण, बी परिकल्पना परीक्षण, सी वस्तुनिष्ठता या फिर निगमनात्मक तर्क। तो आंसर होगा परिकल्पना निर्माण मात्रात्मक अनुसंधान का प्रमुख गुण नहीं है। अगला प्रश्न है दो चरों के बीच संबंध धनात्मक होता है जब क्या होता है? तो दो चरों के बीच का संबंध धनात्मक तब होता है जब दोनों चर समान दिशा में चलते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, बी सामाजिक विकास और वैयक्तिक विकास, सी आर्थिक विकास या वैयक्तिक विकास या फिर डी वैयक्तिक या पारिवारिक विकास। सामाजिक प्रशासन उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के PREM प्रभाव का अर्थ बताएं। PREM के प्रभाग का अर्थ है योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी प्रभाग। योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी प्रभाग। अगला प्रश्न है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण बताएं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत तो वो जो है सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन के लिए जो प्राधिकरण है वो गैर सरकारी संगठन है ऑप्शन नंबर थर्ड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। अगला प्रश्न कौन सा क्लासिकीय संगठन सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं यांत्रिक सिद्धांत, व्यवहारमूलक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत या फिर नौकरशाही सिद्धांत। आंसर है सेकंड व्यवहारमूलक सिद्धांत उदाहरण नहीं है क्लासिकीय संगठन सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन दक्षता में सुधार एवं लागत घटाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना, षष्ठ पंचवर्षीय योजना, सप्तम या फिर अष्टम पंचवर्षीय योजना। तो आंसर हो जाएगा सप्तम पंचवर्षीय योजना अंतर्गत उत्पादन दक्षता में सुधार एवं लागत घटाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संकल्पना की गई थी। प्रश्न अगला है संधारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं रोजगार सृजन एवं आजीविका विकास, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, सी पर्यावरणीय संरक्षण एवं विकासपरक कार्यकलापों का संतुलन, या डी औद्योगिक विकास एवं संरचना विकास। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड पर्यावरणीय संरक्षण एवं विकासपरक कार्यकलापों का संतुलन। अगला प्रश्न है सामाजिक आयोजना का मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अधोगामी मॉडल, बी ऊर्ध्वगामी मॉडल, सी लेफ्ट राइट मॉडल या फिर डी सहभागी मॉडल। कौन सा नहीं है बताना है तो वो है ऑप्शन थर्ड लेफ्ट राइट मॉडल।
अगला प्रश्न है, संधारणीय विकास संबंधी विश्व सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, बी जोहान्सबर्ग, सी रियो या फिर पेरिस। तो आंसर होगा जोहान्सबर्ग। और कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य तो समान वेतन राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाली नीति के सिद्धांतों में से एक है जो कि सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है बताना है। आंसर ऑप्शन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर नैतिक न्याय। आंसर होगा आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न है, वह मानवाधिकार जो जीवन के अधिकार का संरक्षण करता है किंतु वह न्यायिक मृत्युदंड की अनुमति देता है, यह मानवाधिकार का उदाहरण है। सीमित, निरपेक्ष, अर्हता प्राप्त या फिर गैर अर्हता प्राप्त। आंसर होगा अर्हता प्राप्त। अर्हता प्राप्त, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का किसके रूप में सुवर्णित किया गया? ऑप्शन ए हृदय, बी अधिकार विधेयक, सी महाधिकार पत्र या फिर डी परंपरा। आंसर होगा महाधिकार पत्र। भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का महाधिकार पत्र के रूप में सुवर्णित किया गया। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अनुसार पंचायत में स्थानीय शासकीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है 3/4, 1/4, 1/5 या 1/3। तो हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रमिक कल्याण का अंतःवित्तीय कार्यकलाप कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कैंटीन, बी बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, सी पेयजल या फिर धुलाई एवं स्नान की सुविधाएं। बात हो रही है श्रमिक कल्याण का अंतःवित्तीय कार्यकलापों में, तो जो है शामिल नहीं है वो है बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 16 के अंतर्गत शैक्षिक संस्थान अर्थात ईआई का कर्तव्य है कि सभी वित्त पोषित अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान प्रदान करेंगे कैसी शिक्षा? ऑप्शन ए विशिष्ट शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर समेकित शिक्षा। आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृह और चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं की सूची का अनुरक्षण कौन करता है? ऑप्शन है पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, चिकित्सा व्यावसायिक या फिर अधिवक्ता। आंसर होगा संरक्षण अधिकारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अर्थात NMHP का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1981, 1983, 1980 या फिर 1982। आंसर है ऑप्शन 4 1982। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश ने उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व की अनिवार्यता हेतु विधान पारित किया? ऑप्शन इंग्लैंड, USA, न्यूजीलैंड या फिर भारत। तो आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेदों के अनुसार बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रुग्णता और निःशक्तता व अनर्हत अभाव के अन्य मामलों में आर्थिक क्षमता व विकास की सीमाओं के भीतर राज्य काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी प्रावधान करेगा? बताना है कौन सा अनुच्छेद है वो। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 हो जाएगा, अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अपराध, किशोर न्याय, बाल कल्याण या फिर अपचार न्याय प्रणाली। संबंधित नहीं है पूछा है, आंसर है अपचार न्याय प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 19वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से किसे परिवीक्षा का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए जे पनक्कल, जॉन ऑगस्टम, टी एलियट एवं मैरिल। आंसर है सेकंड जॉन ऑगस्टम। जॉन ऑगस्टम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 19वीं सदी के दौरान परिवीक्षा का जनक इन्हें माना गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस लक्ष्य समूह को जोड़ा गया? ऑप्शन ए युवा अपराधी,
बी ट्रांसजेंडर, सी नशीले पदार्थों के व्यसनी या फिर वृद्ध व्यक्ति। आंसर है ट्रांसजेंडर। इन्हें सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत हाल ही में लक्ष्य समूह से जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, समाज कार्य में निम्न में से कौन से उपागम उद्धारक समाज कार्य के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं मनोवैज्ञानिक उपागम, उग्र समाज कार्य, दमन विरोधी कार्य, नारीवादी समाज कार्य या फिर चिकित्सीय उपागम। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, सी और डी। अर्थात उग्र समाज कार्य, दमन विरोधी कार्य और नारीवादी समाज कार्य जो है समाज कार्य उपागम उद्धारक समाज कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, आचार संहिता किसी व्यवसाय के लिए अनेक कार्य सिद्ध करती है, इसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए निर्णय लेने में मार्गदर्शन, सक्षमताओं का आकलन, व्यवहार का विनियमन, प्रैक्टिशनर के ज्ञान का मूल्यांकन और सेवार्थी के व्यवहार को नियंत्रित करना। तो आंसर है ए, सी और ए, बी और सी। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत तक दान संगठन आंदोलन के नेता मानते थे कि गरीबी के निम्नलिखित कारण हैं: अज्ञानता, अक्षमता, आलस, असंयम या फिर निष्कपटता, है ना, निष्कपटता। तो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी, अर्थात अज्ञानता, अक्षमता, आलस्य और असंयम। प्रश्न अगला, बॉडिक्स और लिपसेट ने ऐसे 5 चरों को अभिज्ञात किया जो मार्क्सवादी दृष्टि से वर्ग निर्धारित करते हैं। तो कौन से इसमें शामिल है ये बताना है। तो हो जाएगा ए, सी, डी और ई, मतलब वर्गों के बीच आर्थिक प्रतिफल के वितरण पर संघर्ष, ये शामिल है। फिर तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। आप पढ़ लेंगे इन्हें अच्छे से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षा तंत्र माना जाता है? ऑप्शन ए अस्वीकरण, बी आनंद, सी यौक्तिकरण, डी विस्थापन या फिर क्षतिपूर्ति। तो हो जाएगा ए, सी, डी और ई, अस्वीकृति, यौक्तिकरण और विस्थापन और क्षतिपूर्ति रक्षा तंत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क 3 स्तरों पर कार्य करता है, वे कौन से स्तर हैं ये बताना है। वो स्तर हैं बी, सी और ई, अर्थात चेतन स्तर, पूर्व चेतन स्तर और अचेतन स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं का विश्लेषण मुख्यतः 3 पहलुओं के साथ किया जा सकता है, वे कौन कौन से पहलू हैं बताना है। ऑप्शन है क्रिया, तो ये है, बिल्कुल है। सेकंड, वे निर्देश से प्रत्याशाएं जो कार्य और संबंधों को शासित करता है, तो ये भी है। तीसरा, कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन और आकलन, ये भी सही है। अब है चौथा, विचारधारा संबंधी और कार्यों का स्थानांतरण, तो ये दोनों नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है इसमें, वह कौन सी 2 जीवन ऊर्जा या मूल प्रवृत्तियां शक्तियां हैं जो सभी जीवित प्राणियों में हैं? नींद, कामुकता, आक्रामकता, स्वप्न या अंतर्दृष्टि। तो आंसर होगा बी और सी, मतलब कामुकता और आक्रामकता, आक्रात्मकता। अगला प्रश्न है, समुदाय संगठन में लोगों की भागीदारी के स्तर बताएं। समुदाय संगठन में लोगों की भागीदारी का स्तर हमें आ जाएगा, पहला सहभागिता आकलन, दूसरा सहभागिता योजना और तीसरा सहभागिता कार्यान्वयन, ये तीनों ही आएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, उन रणनीतियों जिनका सामाजिक सक्रियवादी कार्यकर्ता अपने कार्य में प्रयोग करते हैं की विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। आकलन, हस्तक्षेप, सहयोग, सौदेबाजी, संघर्षात्मक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, डी और ई, अर्थात सहयोग, सौदेबाजी और संघर्षात्मक।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी से संबंधित है? हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर एनहिलेशन ऑफ कास्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मतलब ए, बी और सी जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत कौन से प्रभाग कार्यरत हैं? एक मिनट, ऑप्शन है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, PREM प्रभाग, या महिला और बाल प्रभाग, और लास्ट में है पिछड़े वर्गों का कल्याण प्रभाग। आंसर हो जाएगा B, C, D और E। ऑप्शन नंबर सॉरी, इसमें एक मिनट मिस्टेक हो रहा है। इसमें जो होगा आपका आंसर होगा वो A, B, C और E, मतलब ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पूछ रहा है ना, तो अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, PREM प्रभाग और पिछड़े वर्गों का कल्याण प्रभाग आएगा। अगला प्रश्न है, अधिक संपोषणीय ढंग से जीवन के क्या तरीके हैं? तो इसका जो आंसर होगा, एक तो अधिक शाकाहारी भोजन करना, फिर पुनः प्रयोग वाले कॉफ़ी कप, पानी की बोतल और शॉपिंग थैलों का प्रयोग करना, और ऊर्जा और जल की बचत करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका कौन सा कथन सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए पढ़ें, केवल, केवल वाले तो पहले गलत हटा दें आप, ये होते ही नहीं है सही। फिर जब सामाजिक कार्यकर्ता पारिवारिक परामर्शदाता होते हैं तो उनका नित्य प्रतिदिन का कार्य नीति निर्णयों को प्रतिबिंबित नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे है, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को नीति को अपने व्यवहार की दुनिया का भाग बनाने की आवश्यकता है, सही है। और ये उन प्रभाव के लिए, उत्तम प्रभाव के लिए समाज कार्य कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ नीति निर्धारण में भागीदारी करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी और ई, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सामाजिक नीति क्या है? ऑप्शन है युक्तिसंगत लक्ष्य, सुविचारित लक्ष्य, सुव्यक्त लक्ष्य या फिर अंतर्निहित लक्ष्य और सहायक लक्ष्य। तो आंसर जो होगा वो होगा A, B, C और D, अर्थात युक्तिसंगत लक्ष्य, सुविचारित, सुव्यक्त और अंतर्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थन और सहायक सेवा परिवार न्यायालयों के अनिवार्य अनुलग्न है, इसकी संगठक सेवाएं कौन सी है? तो कुछ है, एक तो परिवार परामर्शी सेवाएं, जांच सेवाएं, प्रवर्तन सेवाएं और विधिक सहायता सेवाएं। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कौन जीवन की गारंटी का अधिकार सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन है संपूर्ण पर्यावरण का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, सी मानवीय प्रतिष्ठा सहित जीवन का अधिकार, डी मृत्यु का अधिकार या फिर ई निजता का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण परिवार का अधिकार, संपूर्ण पर्यावरण का अधिकार, फिर संपत्ति का अधिकार और निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य निष्पादन के प्रबंधन के मूल तत्व क्या है? ऑप्शन है निर्देश साझा करना, बी लक्ष्य संरेखन, सी समग्र लक्ष्य, डी कार्य निष्पादन का मापन और ई मान्यता और पुरस्कार। यहाँ पे हो जाएगा A, B, D और ई, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब निर्देश साझा करना, लक्ष्य संरेखन, कार्य निष्पादन का मापन और मान्यता और पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सतत विकास किन पर केंद्रित होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला है, जैसे विकास के उस मार्ग का अनुमान या अनुपालन करना जो प्रकृति द्वारा मानव जाति को प्रदान की गई सुरक्षा कवच को बाधित या क्षति नहीं पहुंचाता, तो ये सही है। फिर है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना जिनके पुनर्निर्माण की दर सदैव ही उपयोग की दर से अधिक होती है।
तो ये भी सही है। और तीसरा है अपर्याप्त और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के उनके अंतिम विक्रय हेतु सतत एवं अबाध रूप से कार्य करने के गैर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना। तीनों ही सही हैं। अगले ऑप्शंस भी आप पढ़ लेंगे। जैसे दिया है नैतिक और सांस्कृतिक प्रचलनों का अनुपालन करना, और आखिरी है मानव जाति के कल्याण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है कार्य मूल्यांकन के अनेक पद्धतियां हैं, क्योंकि यह किसी संगठन में एक कार्य से दूसरे कार्यों की तुलना करने की प्रक्रिया है। वे पद्धतियां क्या हैं बतानी है। तो वो है एक तो पहला, दूसरा और चौथा, मतलब कार्य रैंकिंग पद्धति, साधन तुलना पद्धति और पॉइंट फैक्टर पद्धति। अगला है सामाजिक सुरक्षा की आधुनिक संकल्पना की इमारत निम्न में से किस प्रकार के विचारों पर बनी है। ऑप्शन से एक एक करके देखेंगे। पहला है समाज के संरक्षण हेतु प्रायश्चित्ती दंड से अधिक का सरोकार। दूसरा अपराधी के सुधार हेतु प्रतिकारी दंड से अधिक की कामना। तीसरा सामाजिक सुरक्षा समस्याओं का पहले से अनुमान लगाने व निदान का प्रयास। चौथा मनुष्य के साथ केवल मानवीय व्यवहार किए जाने की संकल्पना के संवर्धन अथवा उसकी सुरक्षा का प्रयास। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब ए, बी और डी। ए, बी और डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के उद्देश्य या विजन क्या है। तो इसका जो आंसर होगा, एक तो वृद्ध व्यक्तियों के प्रति जनता की संवेदनशीलता का पोषण, एक है नशीली पदार्थों के व्यसन पीड़ितों के प्रति जनता की संवेदनशीलता का पोषण, और डी प्रभावी सेवा अदायगी के सुदृढ़ीकरण के प्रति जनता की संवेदनशीलता का पोषण। ऑप्शन होगा बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संसाधन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है समूह प्रोत्साहनों की हानियां क्या है। ऑप्शन ए प्रोत्साहन प्रयोजन की पूर्ति में पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं हो सकता, ये भी है। और एक ही है हानि सक्षम कार्यकर्ता को असक्षमता के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और ई यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है दो सूची दी गई है, एक साइड समाज कार्य संस्थान और दूसरी साइड स्थापना का वर्ष बताना है। कौन सी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। संस्थान है पहला सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इसकी स्थापना कब हुई। हो जाएगा इसका आंसर 1936। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई। तो आंसर होगा 1899। ठीक, पहले का हो गया 1936, इसका 1899। समर स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपिक वर्क की स्थापना, तो इसका आंसर होगा 1998। नेक्स्ट न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी, तो इसकी स्थापना 1904। ये है सूची 1 और 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को मिलान करना है यहाँ पे भी। जैसे दिया है शक्ति का नीति शास्त्र, शक्ति का नीति शास्त्र, तो इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकार हासिल करने के लिए शक्ति का विवेचनात्मक उपयोग। फिर है अगला अभ्यास का नीति शास्त्र, तो अभ्यास का नीति शास्त्र है सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों से पूरे काल में मननात्मक विमर्श और मनन क्रिया के एक सतत कुंडल में लगे रहना, तो ये चौथा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पैरवी नीति शास्त्र, पैरवी नीति शास्त्र किसी लक्ष्य या व्यक्तिगत मामले में अधिकारों के समर्थन के लिए पेशेवर संसाधनों का उपयोग। और ये लास्ट हो जाएगा परिवर्तन का नीति शास्त्र में दीर्घकालिक सांदर्भिक और बहुव्यवस्थात्मक टिकाऊ और एकीकृत परिवर्तन लाना। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है सूची मिलान करने के लिए है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पहला संवेदनशील संस्कृति, इसका हो जाएगा जो चीज़ें इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है यह व्यवहारिक सुखदवादी विषयासक्त और भौतिकवादी है। पहले का तीसरा। फिर है विचारणात्मक संस्कृति, तो ऐसे जो चीज़ें वे केवल मन से अनुभव की जा सकती है यह अमूर्त धार्मिक आस्था और परम सत्य से सरोकार रखता है।
नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति हो जाएगा सभ्यता जिसमें औजार, बर्तन, मशीनें, निवास और विज्ञान, यातायात के साधन, प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं। फिर सांस्कृतिक पेशावर में संस्कृति के भौतिक और अभौतिक अंगों के बीच परिवर्तन की गति और दर में असंतुलन। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, एक निर्मित और वर्ष बताना है। द सीवोम रिपोर्ट, द सीवोम रिपोर्ट किस वर्ष आया? तो आंसर हो जाएगा 1968 में। फिर है स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी, तो ये 1863 हो जाएगा, स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी। अगला है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, तो ये हो जाएगा 1877। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो 1952। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, तत्व दी अनुसंधान अवधारणा दी गई है और एक साइड व्याख्या, जैसे तत्व है। ठीक है, तत्व में सैंपल में चुनी गई इकाई के जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है वो तत्व। फिर है जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन के तत्वों का सैद्धांतिक रूप से निर्दिष्ट समूहन। फिर यादृच्छिक चयन में हो जाएगा प्रतिचयन की विधि जिसमें हर तत्व के पास चुने जाने का समान अवसर रहता है। और चौथे का चौथा मतलब तत्वों की सूची या अर्ध सूची जिसमें से सैंपल चुना जाता है। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है स्ट्रॉ पर्सन आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट। तो इसका हो जाएगा पहला ही, किसी विशेष अवस्थिति विचार पर उसे इस तरह विकृत करके हमला करना कि उस पर हमला करना सरल हो जाए। फिर एड होमिनेट अटैक, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा ही, तर्क देने वाले व्यक्ति के तर्क का उत्तर देने की बजाय उसकी साख गिराना। फिर बैंड वैगन अपील, ये हो जाएगा यह सापेक्षता एक नया हस्तक्षेप है जिसे उसकी बढ़ती लोकप्रियता के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर चौथा अति सामान्यीकरण, अर्थात यह मानना कि एक जैसी कुछ घटनाएं एक समान बनावट की प्रमाण है। आंसर पहला ही हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है अगला, अवधारणा और अर्थ दिए गए हैं। सामाजिक सेवा, दोस्तों सामाजिक सेवा यहाँ पे हो जाएगा समाज के किसी सदस्य के लिए संगठित कार्यकलाप। पहले एक मिनट, हाँ सही है, सामाजिक सेवा हो जाएगा पहले का चौथा। फिर है सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण तो ये हो जाएगा समाज के आसक्त और कल्याण वर्गों के लिए कार्यकलाप। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य हो जाएगा व्यावसायिक कार्यकलाप। और सामाजिक सुधार में किसी सामाजिक बुराई, सामाजिक समस्या के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 दिए गए हैं, नीतियां हैं, स्थापना वर्ष बतानी है। नीतियां कब बनी, मतलब राष्ट्रीय युवा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय युवा नीति जो है बनी 2014 में। स्वयंसेवी क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति की बात करें तो 2007 में। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तो ये बनी 2006 में। और राष्ट्रीय बाल नीति 2004 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है एजेंसियां और प्रकार दिया गया, जैसे संप्रेक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह का हो जाएगा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मामला लंबित होने की अवधि में विधि से द्वंद्व लिप्त किशोर के अस्थायी आवास हेतु गृह। नेक्स्ट है विशेष गृह, तो विशेष गृह हो जाएगा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन किशोरों के सुधार व पुनर्वास हेतु विशेष गृह है। फिर बाल गृह, बाल गृह जो है देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन स्थापित उनके स्वागत हेतु। फिर अल्पावधि गृह, अल्पावधि गृह है 18 से 45 आयु वर्ग की निराश्रित, संकटग्रस्त अथवा नैतिक संकटापन्न लड़कियों व महिलाओं हेतु। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य विश्लेषण, कार्य मूल्यांकन, कार्य विशिष्टीकरण और कार्य विवरण दिया है।
तो कार्य विश्लेषण की बात करें तो आंसर इसका कार्य विश्लेषण का होगा किसी कार्य के विषय में सूचना संग्रहित करने की एक प्रक्रिया। फिर सेकंड कार्य मूल्यांकन, तो समुचित वेतन दर निर्धारण हेतु किसी संगठन के कार्य की दूसरे कार्यों में तुलना। तीसरा कार्य विशिष्टीकरण, किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक मानवीय योग्यता का विवरण। और कार्य विवरण हो जाएगा एक उपकरण जो किसी पद के टास्क, कर्तव्यों, प्रकारों और दायित्वों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, उन प्रमुख घटकों का सही क्रम क्या है जिनमें आपराधिक न्याय प्रणाली, विधि प्रवर्तन, न्यायालय और सुधार शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और फिर सी। पहला ये हो जाएगा, फिर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न है अगला, समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा पहले ए, धार्मिक दान, फिर बी, फिर सी, ये पहला, फिर बी, फिर सी और फिर ये और फिर डी। ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ए, बी, सी, ई और डी। धार्मिक दान, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर औद्योगिक क्रांति, इसके बाद प्रशिक्षित स्वयंसेवक और फिर जाके आएगा प्रशिक्षित कामगार। अगला प्रश्न है, क्यूबलर और रॉस ने दुख के 5 चरण निरूपित किए, प्रथम से 5 चरण तक व्यवस्थित करें। ये दुख के 5 चरण दिए गए हैं, इनको व्यवस्थित करना है। तो हो जाएगा सबसे पहला सी, फिर ए, फिर ई, इसके बाद अवसाद और फिर स्वीकृति। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, अस्वीकृति, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति। अगला प्रश्न है, सामूहिक कार्य कौशल प्रक्रियात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक होते हैं। रूबी, पर्नेल ने उन्हें प्रणाली विज्ञान संबंधी सहायता प्रदान करने वाली गियर प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। सोपानों के अनुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा होगा, बी, ए, सी, ई, डी। मतलब पहला व्यवसायिक उद्देश्यों की पहचान, फिर अध्ययन, फिर निदान, इसके बाद तथ्यों की चयन और अंत में उपचार और प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं के अनुक्रम को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा बी, मतलब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, फिर प्रतिवेश गिल्ड, फिर युद्ध कोष, इसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद राष्ट्रीय समाज कार्य परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शोध सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा पहले बी, इसके बाद ए, शोध समस्या का सूत्रीकरण, फिर शोध परिकल्पना का सूत्रीकरण, इसके बाद शोध अविकल्प का सूत्रीकरण और आंकड़ा संचय विश्लेषण और निर्वचन, लास्ट में सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, अनुसंधान के प्रणाली संबंधी चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा इसमें पहले ई, फिर डी, फिर प्रतिदर्श डिजाइन, फिर डेटा को कूटबद्ध और लास्ट में डेटा विश्लेषण। अगला प्रश्न है, नीति निर्माण के चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। पहला हो जाएगा उन समस्याओं की पहचान करना जो सामाजिक कार्यात्मकता प्रभावित करते हैं, फिर हो जाएगा निष्कर्षों का विश्लेषण करना और साक्ष्य की पुष्टि करना, इसके बाद वैकल्पिक समाधानों का अध्ययन करना, फिर नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और अंत में सामाजिक नीति का कार्यान्वयन और मूल्यांकन करना। प्रश्न है, महिलाओं से जुड़े विधायकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। विधियां हैं, अधिनियम, उनको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला हो जाएगा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसके बाद स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, फिर
सती निवारण अधिनियम और अंत में महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशेष और प्रतितोष अधिनियम। ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है कारा था CAR दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में बच्चा गोद लेने की मानक प्रक्रिया 5 चरणों में दी गई। इस प्रक्रिया के उचित क्रम को लिखिए, व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा पंजीकरण, सबसे पहले होगा पंजीकरण, फिर होम स्टडी और काउंसलिंग, फिर बच्चों को संदर्भित करना अर्थात रेफरल, इसके बाद बच्चों की स्वीकृति और अंत में न्यायालय की सुनवाई या कोर्ट हियरिंग। ऑप्शन नंबर पहला CABED। प्रश्न है समूह कार्य हमेशा 2 तरह की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, कार्यक्रम और दूसरा समूह में सामाजिक संबंध। फिर दूसरा कथन दिया गया है कि कार्यक्रम की गतिविधियों में समूह कार्यकर्ता सदस्यों की परस्पर अन्योन क्रियाओं में मार्गदर्शन देता है ताकि वे दूसरों के साथ जुड़ सके और विकास के अवसरों का अनुभव कर सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। कथन ए और बी मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय अधिकांशतः विधायक या कानून के माध्यम से शोषण या भेदभाव रोकता है या इससे बचाव करता है। फिर सामाजिक न्याय अवसरों और संसाधनों को समाज के कमजोर तबकों के अधिकार के तौर पर उपलब्ध कराता है। तो हो जाएगा दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है सामाजिक कल्याण प्रशासन संरचना में एक सोपानकी है, दूसरा नेतृत्व निर्णय करना क्षमता और शक्ति प्रशासनिक प्रक्रिया के अनिवार्य तत्व। तो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है कथन 1 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2012 से 17 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की अवधि में ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे पहला तो सही है और दूसरा गलत। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अधिगम का कौन सा तत्व एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रोत्साहक अन्योन क्रिया, सकारात्मक परस्पर निर्भरता या फिर सामूहिक प्रक्रमण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सकारात्मक परस्पर निर्भरता था। सहकारी अधिगम का जो एक साथ सिंक एवं स्विम के बारे में चर्चा करता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है किशोरों के मानसिक विकास के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन हैं तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता, दूसरा स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास, तीसरा संक्षेपीकरण से संबंधित राशित अभिक्षमता, चौथा समझने की राशित अभिक्षमता या फिर समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता। तो यहाँ पे हो जाएगा A, B और E सही, अर्थात तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता, फिर है स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास और E समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी दत्त अर्थात डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करता है? ऑप्शन है अन्वेषण अधिगम, प्रक्षण अधिगम, स्थितिक अधिगम या फिर प्रक्षा अधिगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रक्षा अधिगम। अगला प्रश्न है विशेष समय कथन और 2 कथन दिए गए हैं, आंसर यहाँ पे फिर बताना है। कथन है विशेष समय एवं स्थान से सहसंबद्ध सूचना हेतु दीर्घकालिक स्मृति विशेषता किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की स्मृति अंतर्निहित स्मृति कहलाती है। कथन 2 में है वह ज्ञान जिसके अनुस्मरण की चेतना हम में नहीं होती किंतु वह हमारे व्यवहार या विचार को बिना हमारी अभिज्ञा के प्रभावित करता है, उसे प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दोनों ही असत्य है। अगला प्रश्न है प्रतिनिध्यात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या का अध्ययन करता है। दूसरा है भूतलक्षीय अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अतीत की स्तुतियों एवं अनुस्मरणों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है। आंसर होगा आपका कथन ए असत्य है और 2 जो है सही है। लैंग्वेज काफ़ी टफ है प्रश्नों की, आजकल MPSB भी काफ़ी टफ लैंग्वेज यूज़ करता है प्रश्नों में। तो ये मन तो आप बना के रखें कि जो प्रश्न होंगे वो उनकी जो लैंग्वेज होगी वो काफ़ी घुमावदार और कठिन होती है, समझने में थोड़ा वक्त लगता है। प्रकृतिवादी प्रेक्षण में चाहे कोई व्यवहार घटित होता हो या ना हो, द्विभाजी अभिलेखन की पद्धति संस्थापित करती है, क्या बताना है। ऑप्शन ए है समूह प्रतिचयन, ऑप्शन बी समयांतराल प्रतिचयन, ऑप्शन सी 1 या 0 प्रतिचयन या फिर डी सतत वास्तविक काल प्रतिचयन।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक शून्य प्रतिचयन, एक या शून्य प्रतिचयन। अगला प्रश्न है, आदर्श सामान्य वितरण हेतु मध्य का निम्न में से किन मापों के समतुल्य होगी? ऑप्शन है द्वितीयक चतुर्थक, माध्य, 50वां समक, या फिर बहुलक, या फिर 5वां दशमक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब ए बी सी और डी, ए बी सी डी और ई चारों ही सही है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण सांख्यिकी के निम्नलिखित में से किन पी मानों के लिए शून्य परिकल्पना के अस्वीकृत होने की संभावना होती है? ऑप्शन है 2% का 0.38, 38%, 2% या 0.46। आंसर हो जाएगा सेकेंड, था ए और सी, 2% का 0.38 और 2%। अगला प्रश्न है, संचार के दृष्टिकोण से भारतीय अलंकार शास्त्र में उसके हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में बताना है कि क्या होता है। भौतिकवादी आधार होता है, नैतिकवादी आधार होता है, यूरोप केंद्रित, या फिर गैर धार्मिक आधार। तो फिर यहाँ पे आंसर होगा नैतिकवादी। संचार के दृष्टिकोण से भारतीय अलंकार शास्त्र में उसके हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में जो है नैतिक आधार होता है। अगला प्रश्न है, संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध किसमें फलित होता है? ऑप्शन है सतर्कता, आत्ममहत्व, आज्ञाकारिता, या फिर परिहास। आंसर है परिहास या विनोद, जो है संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध फलित करता है। प्रश्न अगला है, रिचर्ड जोहानसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथोपकथनात्मक संचार के अत्यावश्यक घटक हैं? ऑप्शन है सुखद अभिवादन का दिखावा, दूसरा दूसरों के प्रति स्वत्वबोधक, तीसरा तदनुभूतिक बोध, या फिर चौथा परस्पर समत्व का भाव। एक और ऑप्शन है दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा रिचर्ड जोहानसन के अनुसार कथोपकथन संचार के आवश्यक घटक की, तो आंसर है तदनुभूत बोध, परस्पर समत्व का भाव और दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में किन किन में गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भाषा विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, या फिर मानव शास्त्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव शास्त्र। अगला प्रश्न है, कथन दो दिए गए हैं, प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। दूसरा है आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत मिलते हैं। इनमें से क्या सही है? इनमें से सही है ऑप्शन ए, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का सवाल है, 5 लुप्त अक्षरों का सही क्रम ज्ञात करें जिनसे निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला पूरी हो जाए। यहाँ आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन रख के चेक करें तो डी ए बी सी डी, ए सी बी सी। यहाँ पे कोई पैटर्न जो है नहीं बन रहा है इसमें, तो सेकंड ऑप्शन रखेंगे। सेकंड में भी अगर नहीं बन रहा होगा तो थर्ड ऑप्शन रखेंगे। तो ऑप्शन रख के भी इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर एक और तरीका है, जैसे इनको काउंट करें कितने प्लेसेस में रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। इनको डिवाइड कर दें, 4 4 का पेयर बनेगा। कोई इन पैटर्न, इनको जब आप ऑप्शंस मतलब इनको 4 4 में डिवाइड कर लें, फिर देखें कि यहाँ पे क्या आ सकता है। जैसे DAA, तो D+A, फिर B+C, फिर D+A, फिर B+C। तो ऐसा जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है। प्रश्न अगला देखें, यदि किसी योजना में फादर को 104 के रूप में कूट रचित किया गया, तो उसी योजना में मदर शब्द को कैसे कूट रचित किया जाएगा? अब देखें, फादर को 104 ये कैसे आया, जैसे आया होगा वैसे आपको मदर के उसमें वो रिलेशन फॉलो करना होगा, तो आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे हल करेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक वृत्त का व्यास और एक समभुज त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 22:7√3। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे विक्रय मूल्य से 26 रुपये अधिक पर बेचा गया हो तो 15% लाभ हुआ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 520। अगला प्रश्न है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर बताना है। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट 310। यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेना है, एक बार साधारण ब्याज, फिर दोनों को माइनस कर देना है, जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। फॉर्मूला पता होगा, साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और चक्रवृद्धि का क्या होता है मूलधन गुणे 1 प्लस ब्याज अपॉन 100 के स्क्वायर समय -1। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों को वस्त्रवर्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्तनपाई, वनविलाप, बिडाल, पशु, कशेरुकी। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें बी, सी, ए, ई और फिर डी आएगा। बी मतलब वनविलाप सबसे पहले, फिर सी विडाल, ए स्तनपाई, इसके बाद पशु और फिर कशेरुकी, फिर पशु। ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, यदि आप केचप पसंद करते हैं और आप आइसक्रीम भी पसंद करते हैं तो आप निश्चित रूप से केचप आइसक्रीम पसंद करते हैं। इस युक्ति में कौन सा तर्क दोष है बताना है। ऑप्शन व्यक्ति विशेष के लिए, दूसरा अविचारित सामान्यीकरण के लिए, फिसलन युक्त ढलान या संहति दोष। आंसर होगा संहति दोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा आकारिक दोष है। कोई भी राजनीतिक मूर्ख नहीं है, कुछ मतदाता मूर्ख नहीं होते, इसलिए कुछ मतदाता राजनीतिक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, व्यावर्तक आधार वाक्य। अगला प्रश्न है, कथन दो दिए गए हैं। पहला कथन है, आगमनात्मक युक्तियां केवल दृढ़ और या कमजोर हो सकती हैं। दूसरा है, निगमनात्मक युक्तियां या तो अवैध होती हैं या वैध होती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला है, तर्क के भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार किन युक्तियों में हेतु किसी अन्य हेतु से प्रतिसंतुलित हो जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी वस्तुएं गैर शाश्वत हैं क्योंकि वे गेय हैं। दूसरा, अग्नि शीतल होती है क्योंकि वह पदार्थ है। थर्ड, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह उत्पादित होती है। और फोर्थ, ध्वनि गुण है क्योंकि वह दृश्य है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न है, माई गवर्नमेंट एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से भारत सरकार नागरिकों से सुशासन के संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त कर उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का लक्षित करती है। दूसरा, माईगाव मंच में फ्लिपकार्ट के 3 पूर्व कर्मियों ने नकदी रहित व निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया गया। तो आंसर होगा पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, कथन 1, ड्रॉप बॉक्स इंटरनेट पर ईमेल सेवा का एक उदाहरण है। दूसरा, ड्रॉपडॉग एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। तो एक तो पहला जो है गलत हो जाएगा और दूसरा सही। अगला प्रश्न है, गतित DRAM कंप्यूटरों के प्रयोग में होने वाला RAM का सर्वाधिक सामान्य प्रकार है, परंतु जहां पर परम गति अनिवार्य होती है वहां पर स्थिर RAM प्रौद्योगिकी को वरीयता दी जाती है। कथन 2 में है कि प्रोसेसर की मेमोरी का उच्च गति भाग है और उसके लिए SRAM प्रभावी प्रौद्योगिकी है। तो आंसर होगा दोनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट कुकीज़ के संबंध में AD में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, वे स्पाईवेयर के रूप में है। दूसरा, उनका केवल विज्ञापन में प्रयोग होता है। तीसरा, उनका प्रयोग ब्राउज़र प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है। चौथा, वे वायरस की तरह ही कार्य करते हैं।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब केवल सी यहाँ पे सही है, जिसमें लिखा है उनका प्रयोग ब्राउज़र प्रयोग की खबर रखने के लिए होता है। नेक्स्ट है कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पढ़ेंगे एक एक करके सारे। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक कार्बनिक परतों के कारण परंपरागत एलसीडी या एलईडी प्रारूपों की अपेक्षा ओएलईडी अधिक सघन और भारी होते हैं। दूसरा है एलईडी की तुलना में ओएलईडी अधिक तेज प्रकाश देते हैं, जिसका कारण रंग अधिक सुस्पष्ट होते हैं। तीसरा है एलसीडी एलईडी फॉर्मेट की अपेक्षा ओएलईडी अधिक बृहदृश्य क्षेत्र की रचना करते हैं। फोर्थ है ओएलईडी को किसी प्रकार के पार्श्व प्रकाश की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन प्रकाशित हो सके। और फिफ्थ है एलसीडी या एलईडी फॉर्मेटों की अपेक्षा ओएलईडी अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है और अंततः अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, बी और सी यहाँ पे सही कथन है। एलईडी की तुलना में ये वाला बी और सी। अगला प्रश्न है निम्न सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों से किस प्रणाली में ऊष्मा ऊर्जा के भंडारण के लिए लवण प्रवणता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सौर ताप संग्रह, सौर शेल, सौर ताल या सौर भट्टी। आंसर होगा थर्ड, सौर ताल। नेक्स्ट है वायु प्रदूषकों के एक प्रकार अर्थात पीएएन का पूर्ण नाम क्या है। पीएएन का पूरा नाम है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ अर्थात ओडीएस की 2 श्रेणियां वर्ग 1 व वर्ग 2 थीं। कथन 2 में है वर्ग 2 ओडीएस का उत्पादन 2000 में बंद हो गया था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कथन 1 सही है लेकिन दूसरा गलत है, अर्थात कथन 1 सत्य लेकिन दूसरा असत्य। नेक्स्ट है अभिकथन प्लास्टिक कास्ट उत्पादों, विद्युत रोधी सामग्री, सेरेस व वस्त्रों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला फॉर्मल्डिहाइड गंभीर एलर्जी कारक है। दूसरा है एलर्जी कारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं। तो इनमें से जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मतलब ए और दो दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्न में से किसके दौरान जैव विविधता संबंधी अभिसमय अर्थात कन्वेंशन को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। ऑप्शन है रियो शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रामसर या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर है रियो शिखर सम्मेलन। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को बाद में निम्नलिखित नाम से पुनर्निर्मित किया गया था। तो ये नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। अगला है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर निम्नलिखित से संबद्ध थे। ऑप्शन एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, खालसा कॉलेज मुंबई, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई या फिर फर्गुसन कॉलेज पुणे। इसका पहला और दूसरा दोनों ही हो सकता है, ए बी सी और ए बी सी डी, ठीक है, दोनों या फिर दो में से एक। अगला प्रश्न है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का अभीष्ट सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। दूसरा है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालय का विचार अतर्कसंगत था। यहाँ पे आंसर होगा पहला सही है लेकिन दूसरा गलत। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया। पहला मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतर शिक्षा, दूसरा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, तीसरा शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान, चौथा शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, पांचवा अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना। तो इसका जो आंसर है वो है बी सी और डी, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी सी और डी। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय शिक्षा निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। पहला प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा प्रदूषण के कारणों का ज्ञान, तीसरा प्रदूषण रोकने के उपायों का ज्ञान, चौथा प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक निष्कर्षण, पांचवा वैज्ञानिक आविष्कार पर मितव्ययिता। यहाँ पे ए बी और सी सही होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण के कारणों का ज्ञान और प्रदूषण रोकने के उपायों का ज्ञान।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में IASSW और IFSW द्वारा समाज कार्य की पुरानी वैश्विक परिभाषा में कौन से 2 नए शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन है मानवीय गरिमा और मूल्य, सामूहिक उत्तरदायित्व और विविधताओं के लिए सम्मान। तीसरा उदारीकृत बाजार और विकास परियोजना। चौथा सामाजिक रूपांतरण और पुनर्रचना। आंसर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व और विविधताओं के लिए सम्मान। ऑप्शन नंबर